हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो सुबह सवेरे हमने अब चढ़ाई चढ़ना शुरू कर दिया है। हमारा ट्रैक शुरू हो चुका है। सुबह के 5:15 बज रहे हैं। लोग 2-2:30 बजे ये ट्रैक शुरू कर देते हैं, पर हमने काफ़ी लेट शुरू करा उनके हिसाब से। एक्चुअली बात वही है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ और बाकी लोग जो है वो ग्रुप में हैं, तो वो 2-2:30 बजे मैनेज कर सकते हैं। बट मैं अकेला अगर कहीं फंस गया तो इस वजह से ठीक है कि भाई 5-5:15 बजे ही शुरू किया जाए, क्योंकि यहाँ के वन्य जीवों की हमें कोई भी जानकारी नहीं है। यहाँ पर कौन कौन वन्य जीव पाए जाते हैं, क्या क्या यहाँ की स्थिति परिस्थिति बन सकती है एकाएक, कुछ पता नहीं है। तो इसलिए 5-5:15 बजे बिल्कुल आराम से शुरू करना ही अच्छी बात रहेगी। एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि चोपता जो गांव है जहाँ से ये ट्रैक शुरू होता है, तो वहाँ पर कोई कैशलेस सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपके फ़ोन में कोई सिग्नल नहीं आएगा, कोई आप कॉल नहीं कर सकते, कोई इंटरनेट नहीं। तो उस हिसाब से ही आप जो है वो कैश लेकर आएँ। और यहाँ पर रूम्स काफ़ी महंगे हैं, लाइक 2500, 3000, 6500, बहुत महंगे महंगे रूम हैं यहाँ पे। सस्ता रूम यहाँ पे नहीं मिलेगा। और 2500 का भी काफ़ी बार्गेन करने के बाद अगर किसी ने तरस खा लिया तब आपको मिलेगा। अब हम भगवान भोलेनाथ के पंच केदारों में से एक केदार तुंगनाथ धाम के लिए अग्रसर होते हुए कहते हैं यहाँ पर भोले बाबा के हाथ गिरे थे। इन प्यारी प्यारी वादियों में हम आगे बढ़ते हुए सुबह सवेरे, और ये ट्रैक जो है वो काफ़ी ज़्यादा थकाने वाला है केदारनाथ धाम से भी। यहाँ पर और ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है ये। वही फंडा यहाँ पर भी अप्लाई होगा कि आपकी सांस अगर थोड़ी सी भी फूलती है आप वहीं विश्राम कर लें, हल्की सी भी अगर आपको लगता है, क्योंकि ऐसे ही चलते रहना कंटिन्यूसली जान माल का रिस्क हो सकता है इसमें। और अब हमें रास्ते में काफ़ी सारे भाई बंधु मिल रहे हैं। इन्होंने काफ़ी समय पहले ट्रैक शुरू कर दिया था। ये बैठ बैठ के आराम आराम से आ रहे हैं, मेरी गति से थोड़ी सी ज़्यादा है। मैक्सिमम लोग जो हमें मिल रहे हैं वो मैक्सिमम साउथ साइड से आए हुए हैं, कुछ केरल, आंध्र प्रदेश, इन साइड से आए हुए हैं, और 1-2 टोलियाँ जो हैं वो उत्तराखंड की ही हैं। और देख सकते हैं आप यहाँ पर भी हल्की हल्की बर्फ़ है, तो आगे ऊपर मंदिर में काफ़ी बर्फ़ गिरने की आशंका है। फिर हम पहुँचे ये गणेश मंदिर, जो कि आजकल रील्स में काफ़ी वायरल हो रहा है। ये भगवान श्री गणेश और इनके पीछे इनके फादर साहब, यानी हमारे प्रिय महादेव, देवों के देव, कैलाशपति पशुपतिनाथ। पहाड़ पर अति प्यारी प्रतिमा बनी हुई है भगवान शिव की, और यहीं पर अब थोड़ा देर हमने 1-2 फ़ोटो क्लिक करे, और यहाँ पर काफ़ी प्यारे ब्यूटीफुल पहाड़ यहाँ से दिख रहे थे। इतना अच्छा लैंडस्केप फ़ोटो आ रहा था। और फ़ोटो खिंचवाने के बाद अब हम भगवान तुंगनाथ की तरफ आगे बढ़ते हुए, आप देख सकते हैं कि साइड में बर्फ़ गिरी हुई है और यहाँ पर पक्का रोड पर यहाँ पर भी ब्लैक आइस है, तो बिल्कुल संभल संभल कर चलना होगा। ये दिख नहीं रही है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी फिसलन हो चुकी है ब्लैक आइस की वजह से।
और ये इतना प्यारा यहाँ पर जल का बना हुआ है कुंड। यहाँ नंदिया जी के मुख से निरंतर जल धारा प्रवाहित हो रही है। और अब हम इसी के साथ पहुँच चुके हैं तुंगनाथ जी की सीढ़ियों पर। तुंगनाथ पूरी पक्की बर्फ़ से ढक रखी हैं ये सीढ़ियाँ, काफ़ी फिसलनदार हो चुकी हैं, काफ़ी स्केटिंग हो रही है इन पे। बोल बम बोल बम। ऊंचे ऊंचे वादी में बसते हैं भोले शंकर, ऊंचे ऊंचे वादी में बसते हैं भोले शंकर। कैसी लागी मुझको तेरी लगन, गाऊं। इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं अपने प्रिय बाबा बर्फानी के मंदिर परिसर में। यहाँ पर अब हम तुंगनाथ मंदिर में माथा नवाएंगे, भोले बाबा जी का जलाभिषेक करेंगे, उनको प्रसाद चढ़ाएंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। भोले भोले शंकर भोले। अब मंदिर से ही आगे की तरफ रास्ता जाता है चंद्रशिला की तरफ। अब हम चंद्रशिला की तरफ अग्रसर होते हुए इन खूबसूरत बर्फ से ढकी वादियों के बीच में तुंगनाथ जी के दर पे माथा नवाने के बाद, उनके चरणों में शीश नवाने के बाद अब हमने अगली यात्रा शुरू कर दी है चंद्रशिला, जो कि यहाँ से 1.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पर ही है पैदल ट्रैक। चंद्रशिला महज यहाँ से 1.5 किलोमीटर ही दूर है और उम्मीद यही है कि हम बहुत जल्द ही चंद्रशिला पहुँच जाएं। चंद्रकांत का भजन कर, चंद्र का भजन कर, शिव के भजन कर पार्वती, शिव के भजन कर पार्वती। कह लगे शंकर बोले, कह लगे शंकर बोले, और खोल पलक हम देखे नाथ जी, पलक हम देखे नाथ जी। आज तेरी बैठे रहूं मैं, तो राम के नाम तुम्हें। और हाँ, ये बात तो मैं बताना ही भूल गया, चोपता में आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा, ऊपर तुंगनाथ मंदिर की साइड आते हुए नेटवर्क भी आ जाएगा। तेरे बिन क्या ये दिल अब धड़क पाएगा, पूछता हूँ मैं ये खुद को। तेरे आने से दर्द चला जाएगा, इसी बात का डर है मुझको।